मैं बताना चाहता हूँ अपने और ज्योति के बारे में, जो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, पर मेरे बहुत करीबी दोस्त की गर्लफ्रेंड होती थी। हुआ कुछ यूँ कि कॉलेज में मेरा एडमिशन कोई 1 महीना देर से हुआ, और पहले ही दिन मेरी नज़र ज्योति पर पड़ी, जो कद में तो थोड़ी कम थी पर सामान ऐसी थी कि पूरे कॉलेज की लड़कियों पे भारी। ऐसे शानदार उसके मनुके थे और ऐसी गजब की उसका पिछवाड़ा कि मुझे अपने खलबली औजार को एडजस्ट करना पड़ा, जिससे कोई उसके उभार को ना देख ले। पर मेरे अरमानों पे पानी तब फिरा जब मुझे पता चला कि वह मेरे कमरे के पड़ोस में रहने वाले मेरे दोस्त ध्रुव, जो मेरे सीनियर भी थे, उनकी गर्लफ्रेंड निकली। ध्रुव एक अच्छे इंसान थे और पड़ोसी के कारण उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि कॉलेज में कोई मेरी रैगिंग ना करे। इस कारण उनकी मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। ध्रुव और मेरी दोस्ती के चलते मैंने कभी ज्योति की तरफ कोई पहल नहीं की, पर उसके नाम पर हिलाया बहुत बार था। देखते ही देखते 4 साल यूं ही बीत गए और सबसे विदा लेकर मैं वापस दिल्ली आ गया। ध्रुव और ज्योति अब तक शादी के बारे में सोच रहे थे, और क्योंकि ज्योति को एक 5 सितारा होटल में जॉब मिल गई थी, तो वे लोग कुछ समय बाद साथ ही वापस आने वाले थे। यहाँ बताना सही रहेगा कि ध्रुव भी दिल्ली के रहने वाले थे। कुछ साल बाद मैं ताज मानसिंह होटल में किसी से मिलने गया, तो मेरी मुलाकात ज्योति से हुई और मैंने उसके और ध्रुव के बारे में पूछा, तो पता चला कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब वह ध्रुव के साथ नहीं है। मेरी तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो चली थी। रास्ता साफ देख मैंने ज़रूरी बातें ज्योति से पता किया, जैसे उसका फ़ोन नंबर, उसकी शिफ्ट का समय, छुट्टी का दिन, वह दिल्ली में कहाँ रह रही है वगैरह। और फिर उससे दोबारा मिलने का वादा कर मैं होटल से निकल गया। ज्योति से फ़ोन पर बातें होने लगी और मैंने उससे उसकी छुट्टी से पहले दिन उसकी शिफ्ट खत्म होने पर मिलने का निश्चित किया, और साथ में दिन का भी। मुझे पता था कि आजकल अकेली है तो मुझे किसी तरह से अपना मामला तो बनाना ही था। मैं निश्चित किए दिन सुंदर सा गुलदस्ता लेकर समय से पहले होटल के बाहर पहुंच गया, और जैसे ही ज्योति बाहर आई मैंने उसको जोर से गले लगाया, जिससे उसके उभारों को महसूस कर सकूं। ज्योति खुद 5 फुट से छोटी थी, नैन नक्श की तीखी और इतना सुंदर रूप की शब्दों में कह पाना असंभव है। मैंने ज्योति को फूल दिए तो वह खुश होकर बोली, आज तक तो तूने कभी फूल नहीं दिए, आज ये मेहरबानी क्यों? और आंख मार कर गाड़ी में बैठ गई। डिस्को जाने का प्लान पहले ही तय था तो मैंने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। मैंने माहौल बनाने को उसकी और ध्रुव की बातें छेड़ी, जिससे वह थोड़ी रुआंसी हो गई। तब मैंने उसको गाड़ी रोककर अपने गले लगा के चुप कराया। फिर जाने कब हम डिस्को पहुंच गए पता ही नहीं चला। वहां हमने कुछ ड्रिंक्स लिए और फिर थोड़ा डांस किया। इस दौरान मैं ज्योति को बहुत करीब से छू रहा था। मैंने ज्योति की पीठ और वहां पर खूब हाथ फेरा और उसके साथ चिपक चिपक के डांस करते समय हम दोनों कब एक दूसरे को करने लगे पता ही नहीं चला। मैं उसको लेकर डिस्को के एक कोने में पहुंच गया और वहां मैंने उसको मसलने लगा। डिस्को के एक स्टाफ ने आकर हमें टोका तो हम वहां से निकल लिए। ज्योति होटल के दिए कमरे में रहती थी। वहां जाकर उसने गाड़ी से उतरने से पहले मुझे गले लगाया। मैंने उसको थोड़ी देर गाड़ी में रोककर बातें करने को कहा, तो वह मान गई, पर इस शर्त पर कि हम उसके कमरे के आसपास ना रहें। थोड़ी ही दूरी पर मेरे दोस्त का फ्लैट था तो मैंने गाड़ी उधर बढ़ा दी और कुछ देर में हम मेरे दोस्त के फ्लैट के नीचे थे। रात मदहोश थी और हम भी नशे में चूर थे। आगे पीछे कोई ताक झांक करने को भी नहीं था। हम दोनों ने अपनी सीट पीछे लिटा ली और बातें कर ही रहे थे कि मैंने अपने होंठ उसके होंठों पे रख के उनसे करना चालू किया। रात के करीब 3 बज चुके थे और सड़क सुनसान थी तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ही देर में ज्योति को मैंने अपने ऊपर खींच लिया और उसके होंठों को हुए उसकी जीन्स के अंदर हाथ डालकर उसके पिछवाड़े को रगड़ने लगा। ज्योति ने मुझे धकेलते हुए खुद से अलग किया और तिरछी आंखों से देखा जैसे मुझसे कोई सवाल कर रही हो। मैंने कोई समय ना गंवाते हुए एक बार फिर ज्योति के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और हम एक बार फिर मदहोश समुंदर में गोते खाने लगे। इस बार मैंने उसकी टॉप के अंदर हाथ डाल के मजे लेने लगा। कुछ ही देर में ज्योति के मुंह से आह निकलने लगी और मैंने ज्योति का हाथ अपने घोड़े पर रख दिया। धीरे धीरे ज्योति ने मेरे घोड़े को जीन्स के ऊपर से सहलाना शुरू किया और कुछ ही देर में मेरा घोड़ा कैद से आज़ाद होकर ज्योति के हाथ में सलामी दे रहा था। मैंने भी ज्योति के टॉप के अंदर हाथ डालकर उसकी घुंडियों को हल्के हल्के सहलाना शुरू कर दिया था, पर हम अब भी एक दूसरे को बेहिसाब चूस और काट रहे थे। उसके काटने का आलम कुछ ऐसा था कि वह कभी मेरे कान पे काट रही थी तो कभी मेरी गर्दन पे काट लेती तो कभी मेरी ठोड़ी पे, और हर बार मुझे उसको अलग करना पड़ता। मैंने उसके सिर पे हाथ रख के उसको नीचे सरकने का इशारा किया ही था कि ज्योति ने नीचे जाकर मेरे घोड़े को अपने मुंह में भर लिया और उसको एक लॉलीपॉप की तरह लेने लगी। मैं शर्तिया ये बात कह सकता हूँ कि मुझे ज्योति से अच्छा मजा आज तक किसी ने नहीं दिया था। मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थी। वह मेरे घोड़े को मुंह में लेकर ऐसे अंदर बाहर करने लगी जैसे मेरा सारा खून मेरे औजार की तरफ आकर्षित हो गया हो।
एक अजीब ढंग था कि उसने मेरे घोड़े को सहलाने का और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे उसके बालों को पकड़ के अलग करना पड़ता जिससे मुझे कुछ राहत मिले। इस काम में उसका हुनर काबिल तारीफ था और वह इतनी शिद्दत से मेरा घोड़ा सहला रही थी जैसे उसको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसकी उंगलियां मेरी गेंदों पे जादू बिखेर रही थीं और कभी कभी वह छेद तक हाथ घुमा देती जिससे मेरे पूरे शरीर में कर्द दौड़ जाता। मेरे लिए खुद को काबू में रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था तो मैंने ज्योति को खुद से अलग किया और उसको ऊपर रूम में चलने को कहा जिसके लिए वह झट से राजी हो गई। हम दोनों ने खुद को व्यवस्थित किया और दौड़ के ऊपर छत पर बने कमरे में पहुंच गए जिसकी चाबी मेरे पास हमेशा रहती थी। मेरा दोस्त यहाँ किराए पे रहता था और अक्सर काम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर ही होता था। मैंने कमरे में जाकर चीज़ों को वो करने के हिसाब से व्यवस्थित किया और वापस बाहर आकर देखा कि ज्योति झूले पे बैठी आनंद ले रही थी। उसको दोबारा गर्म करना ज़रूरी था तो मैं उसके बराबर में बैठ गया और उसे सहलाने लगा। कमरा चौथे माले पर था और किसी दूसरे की छत से इतने अंधेरे में यहाँ कुछ दिखना संभव नहीं था तो मैंने ज्योति को झूले पर की करने का प्लान बनाया। ज्योति को भी किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी और वह मेरा पूरा साथ दे रही थी। मेरे आगोश में ऐसी हसीन लड़की थी जिससे वो करने को मैं 6-7 साल से आतुर था तो मेरी भी हालत एकदम पतली थी। मैंने ज्योति को सहलाया, काटा और पता ही नहीं चला कि मैंने कब उसको पूरा कपाहिन कर दिया। हम लोग उसी झूले पर कोई आधे घंटे तक यूं खेलते रहे जब ज्योति ने मुझे धकेला और मुझ पर किसी शेरनी की तरह झपटी। मेरे ऊपर के कपड़े तो कब के उतर चुके थे पर ज्योति ने बिना कोई देरी किए मेरी जीन्स खींच के मुझसे अलग की और मेरी फ्रेंची उतारने की इतनी जल्दी थी उसको कि वो उतरने की जगह फट ही गई। ज्योति मेरे घोड़े को देखते ही खिल गई और यूं इठलाई जैसे किसी भूखी शेरनी के हाथ शिकार लग गया हो। मेरी पलक नहीं झपकी और उससे पहले ज्योति ने मेरे घोड़े को अपने मुंह में लिया। मेरी दोनों पैर जाने कब हवा के उड़ गए पता ही नहीं चला। इतनी उत्तेजना उसने मेरे शरीर में पैदा कर दी थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ। इतना अनोखा कि मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे ऊपर पूरा स्वामित्व हासिल कर लिया हो और मैं उसको एक गुलाम बना उसको सब कुछ करने दे रहा था। वह घोड़ा मुंह में लेने में माहिर थी और जब वो ऐसा करती तो इस सब के बीच मैंने एक बदलाव महसूस किया था। मैं अब जब भी उसके मनुके को थामता तो वह झट से मेरे हाथ अपने मनुके से हटा देती। फिर तो मैंने उसको कमरे में चलने को बोला जिसके लिए उसने सिरे से मना कर दिया कि आज उसको खुले आसमान के नीचे ही करना था। मैंने उसको समझाया कि सुबह होने को आई है और सूरज भी निकलने को है तो हमें अंदर जाना चाहिए क्योंकि रोज़ सुबह मकान मालकिन योगा करने छत पर आती है। पर वह नहीं मानी और उसने झूले की गद्दी नीचे पटकी, मुझे उस पर खींचा और मेरे ऊपर चढ़ गई। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि कोई लड़की मुझे वो करना सिखा रही थी और मैं उसको सब करने दे रहा था क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे आप दबाने में माहिर हो। पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबना ना भूलें जैसे आप वो दाबते हो।